हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर सब्जेक्ट है अधिगम हेतु आकलन। इसमें आज का हमारा प्रकरण है आकलन के लिए योजना। इससे पहले हमने पाठ्यक्रम के लिए योजना और अनुदेशन के लिए योजना से संबंधित अध्ययन किया था। अब आकलन के लिए जो योजना है वह योजना आकलन के लिए भी योजना तैयार करनी चाहिए, क्योंकि आकलन के माध्यम से पाठ्यक्रम, अनुदेशन और अन्य गतिविधियों का सफल तथा असफलता से ज्ञान हो सकता है। क्योंकि हम किसी भी कार्य को लेकर जब योजना तैयार करते हैं तो वह योजना कितनी सफल है, कितनी असफल है, वह हमारे आकलन पर डिपेंड करती है। आकलन की योग्यता छात्र एवं शिक्षक दोनों में ही होनी चाहिए, जिससे छात्रों के लिए श्रेष्ठ अधिगम गतिविधियाँ उपलब्ध हो सके तथा शिक्षक जो है श्रेष्ठ गतिविधियों को प्रस्तुत कर सके विद्यार्थियों के सामने। अब इसके लिए जो कुछ ऐसे तथ्य सम्मिलित किए गए हैं, जिनमें सबसे पहले है शिक्षक द्वारा अपने द्वारा सृजित अधिगम गतिविधियों का आकलन करना। यानी शिक्षक जो अधिगम गतिविधियां सृजित, जिनको शिक्षक सृजन गतिविधि का आकलन, यानी शिक्षक जो अपने द्वारा सृजित या सृजन की हुई जो इन गतिविधियों को बनाता है, उन गतिविधियों को आकलन करना चाहिए। यदि किसी अधिगम गतिविधि से छात्रों के अधिगम स्तर में सुधार नहीं होता है तो उसके स्थान पर क्या करते हैं, दूसरी अधिगम गतिविधि का सृजन करते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार शिक्षक की निरंतर रूप से अधिगम गतिविधियों की खोज में लगे रहना चाहिए। यानी शिक्षक जब विद्यार्थियों के लिए अधिगम गतिविधियों का निर्माण करता है और उन गतिविधियों के माध्यम से जब बालक नहीं सीख पाता है, तब शिक्षक द्वारा अन्य प्रकार की गतिविधियों को सम्मिलित करके उसके द्वारा उनका आकलन किया जाता है। दूसरा है छात्रों को भी अधिगम गतिविधियों के सृजन के अवसर प्रदान करना। अधिगम गतिविधियों का सृजन, यानी विद्यार्थियों को भी अधिगम गतिविधि है उनके सृजन तथा निर्माण के अवसर प्रदान करने चाहिए, जिससे अधिगम गतिविधि से छात्रों का अधिगम स्तर उच्च हो तथा अधिगम प्रक्रिया में सरलता तथा रुचि उत्पन्न हो, उसे स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा और उसमें सुधार भी करना चाहिए। इस प्रकार अधिगम गतिविधियों में आकलन की योग्यता, अधिगम गतिविधियों के आकलन की योग्यता छात्रों में भी विकसित करनी चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी अधिगम संबंधी जो गतिविधियां हैं कि वह किस प्रकार से अधिगम कर सकते हैं, किस प्रकार से सीख सकते हैं, उन अधिगम गतिविधियों के अवसर विद्यार्थियों को भी उपलब्ध करवाना, जिससे कि उनमें आकलन की योग्यता विकसित हो सके। फिर है तीसरा है अनुश्रवण की योग्यता। अनुश्रवण की योग्यता, यानी विद्यार्थी जो है अनुश्रवण की योग्यता का विकास उनमें करना चाहिए शिक्षक को। इससे वे अपनी अधिगम गतिविधियों का अनुश्रवण यानी सुनकर अनुश्रवण करके उनकी समीक्षा कर सकेंगे तथा उनको सर्वश्रेष्ठ रूप प्रदान कर सकेंगे। जब विद्यार्थी शिक्षक की अधिगम गतिविधियों को अनुश्रवण नहीं करेगा, तब तक वह उनको सर्वश्रेष्ठ रूप प्रदान नहीं कर सकता। तो इसके लिए विद्यार्थियों को अधिगम गतिविधियों को अनुश्रवण करना पड़ेगा, इससे छात्रों के अधिगम स्तर में वृद्धि होगी। फिर है
शिक्षक को आकलन की प्रक्रिया को विश्वसनीय बनाने का प्रयास करना चाहिए। आकलन प्रक्रिया को विश्वसनीय बनाना। अब है शिक्षक को आकलन की प्रक्रिया को विश्वसनीय बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार की योग्यता छात्रों में भी विकसित करनी चाहिए। जब आकलन की प्रक्रिया विश्वसनीय होगी तो अधिगम गतिविधियों का आकलन भी विश्वसनीय होगा। इससे प्रभावी अधिगम प्रक्रिया का विकास होगा, जिससे छात्रों का अधिगम स्तर उच्च होगा। फिर है आकलन की प्रक्रिया सरल एवं स्वाभाविक हो। आकलन की प्रक्रिया सरल व स्वाभाविक। अब है शिक्षक का यह प्रयास रहना चाहिए कि आकलन की प्रक्रिया सरल और स्वाभाविक होनी चाहिए। छात्रों की अधिगम आवश्यकताओं का ज्ञान अधिगम गतिविधियों का सफलता और सरलता से ज्ञात किया जा सके। इससे छात्रों को प्रभावी अधिगम की प्रक्रिया प्राप्त होगी तथा उनका अधिगम स्तर भी उच्च होगा। फिर है आकलन की प्रक्रिया को पूर्णतः स्पष्ट बनाना। आकलन की प्रक्रिया को पूर्णतः स्पष्ट बनाना। अब है आकलन की प्रक्रिया को पूर्णतः स्पष्ट बनाना चाहिए। उसमें जो है जब विद्यार्थियों का आकलन किया जाता है तो उनमें ऐसे तथ्यों को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए जो कि विद्यार्थियों को भ्रम की स्थिति विद्यार्थियों में उत्पन्न करे। इससे अधिगम गतिविधियों की विश्वसनीय समीक्षा होगी तथा छात्रों को रुचिपूर्ण अधिगम प्रक्रिया उपलब्ध होगी, जिससे छात्रों का अधिगम स्तर उच्च एवं स्थायी रूप में होगा। यानी जब विद्यार्थियों को आकलन प्रक्रिया में पूर्णतः उनके लिए स्पष्ट बनाई जाएगी, किसी प्रकार की भ्रम उत्पन्न नहीं किए जाएंगे, तो उनके लिए वह आकलन की जो ये प्रक्रिया है या योजना है, यह विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को उच्च और स्थायी रूप से करेंगे। फिर इससे इस सबसे ये स्पष्ट होता है कि रचनावादियों द्वारा जो अधिगम के संदर्भ में अपने अपने जो विचार व्यक्त किए हैं, उसमें छात्र शिक्षक पाठ्यक्रम अनुदेशन आकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार अधिगम पर छात्र का केंद्रित होने, अधिगम प्रक्रिया का पूर्ण अध्ययन करके उनका सर्वश्रेष्ठ स्वरूप छात्रों के समक्ष उपलब्ध कराने तथा पाठ्यक्रम अनुदेशन एवं आकलन की प्रक्रिया की योजना तैयार करने पर अधिगम स्तर उच्च तथा स्थायी रूप में होगा। यानी विद्यार्थियों के लिए अनुदेशन की, पाठ्यक्रम की और आकलन की योजना जब तैयार की जाएगी पहले से ही, तब उनका अधिगम स्तर उच्च होगा। अधिगम स्तर उच्च तथा स्थायी होगा। या फिर दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अधिगम के व्यापक विचारों को क्रमबद्ध, सुसंगठित एवं संरचनात्मक रूप प्रदान किया गया है, जिससे शिक्षक एवं छात्र दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका को सिद्ध किया है। यानी हर किसी कार्य के लिए, चाहे वो पाठ्यक्रम हो, अनुदेशन हो या आकलन हो, उसके लिए पहले से योजना बनाकर रखी जाती है, जिससे कि विद्यार्थियों का अधिगम स्तर उच्च तथा स्थायी हो सकता है। अब आज का अपना कार्य
आकलन के लिए योजना बनाते समय किन तथ्यों का समावेश किया जाता है। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है, अतः इससे बचाव हेतु हमें कुछ उपाय करने हैं। हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, धन्यवाद।